Welcome to my channel Buddha Moria Classes. Today we are going to start Madam Rides the Bus, which was taken by the book First Flight. Let us start the chapter. This is Hindi explanation. This chapter is Hindi explanation. First part. There was a girl named Vallima Mai who was called वल्ली फॉर शॉर्ट। वल्लीमा माई नामक एक लड़की थी जिसे छोटे नाम से वल्ली पुकारा जाता था। शी वॉज 8 years ओल्ड एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग। वो सिर्फ 8 साल की थी और वस्तुओं के बारे में जानने की बहुत सारी जिज्ञासाएं रखती थी। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और उसका जो फेवरेट, जो उसका पसंदीदा समय था जो पास टाइम गुजारने का, वो था घर के सामने के दरवाजे पर खड़े होकर यह बाहर की तरफ गली में देख रही थी कि क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। There was no playmates of her own age on the street and this was about all she had to do. उसकी गली में उसके साथ खेलने वाला कोई उसकी आयु का कोई साथी नहीं था और इसके विषय में उसे सब कुछ करना पड़ता था। But for Wally, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborated games other children played. Watching the street gave her many new unusual experience. परंतु वल्ली के लिए सामने के दरवाजे पर खड़े होना उतना ही रोचक था, उतना ही रोमांचक था जितना कि दूसरे बच्चों के लिए किसी खेल को खेलने में रोमांच आता है। गली को देखने में उसे असाधारण अनुभव नहीं होता था। देखिए वल्लीमा बाई, देखिए यहाँ पर खड़ी है, देख रही है अपने दरवाजे से बाहर। पिक्चर्स में हम देख सकते हैं। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. उसे सबसे अधिक जो पसंदीदा था वो उस चीज़ लगती थी जो बस थी वो गांव से आती थी और टाउन के शहर के लिए फिर चली जाती थी, आती थी जाती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, और वह हर एक घंटे एक बार उस टाउन में, उस विलेज में आती थी, वापस आती। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। एक बार जब वो शहर के लिए जाती और दूसरी बार जब विलेज की ओर आती। द साइट ऑफ द बस filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Wally. बस की झलक, जब बस आती थी तो उसमें नए यात्री से भरी रहती है और वल्ली के लिए ये कभी ना समाप्त होने वाला प्रसन्नता का स्रोत था। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस एंड gradually a tiny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus even if just once. वह बस को हर रोज देखते थी तथा धीरे धीरे उसके दिमाग में एक ऐसी इच्छा उत्पन्न होने लगी जो बढ़ने लगी। वह केवल एक बार उस बस में जर्नी करना चाहती थी, यात्रा करना चाहती थी। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। ये जो इसकी इच्छा थी वो प्रबल और मजबूत होती चली गई। अनटिल इट वाज एन ओवरवेलिंग डिजायर, और ये अंत तक जब इतनी बढ़ गई, चाहत नहीं बन गई, प्रसन्नता से भरी चाहत नहीं बन गई, तब तक उसकी ये डिजायर बढ़ती गई। वली वुड स्टेयर विशफुली at the people who got on or off
द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट। जब बस गली के मोड़ पर रुकती, जब बल्ली जो उदासी से लोगों को उसके उसमें चढ़ते और उतरते देखती, उनके चेहरे की उसकी इच्छाओं सपनों तथा उम्मीदों के आगे लगते थे। द फेसेस वुड किंडल इन हर longings, ड्रीम्स एंड होप्स। If one of her friend happened to ride the bus and tried to describe the sight of the town to her, अगर कभी उसके किसी दोस्त को बस की सवारी का अवसर मिलता और वह उसको शहर का कोई दृश्य बताता, वली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश, प्राउड प्राउड। और वली को इतनी जलन होती कि वह सुनना भी नहीं चाहती, और अंग्रेजी में वो चिल्लाती, इंग्लिश में वो चिल्लाती, घमंडी घमंडी। पर neither she nor her friend really understand the meaning of the word, but they used to often as a slang expression of disapproval। ना तो वह खुद जानती थी, ना खुद वह बल्ली जानती थी, ना उसके दोस्त जानते थे कि वो इंग्लिश वर्ड्स प्राउड प्राउड वास्तव में होता क्या है, परंतु वे इसे अधिकतर नाखुशी दर्शाने के लिए प्रयोग करती थी। ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वली listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there। लगातार कई दिनों और कई महीनों तक वल्ली ने अपनी पड़ोसियों और लोगों को जो निरंतर बस में आते जाते रहते थे, उन्हें ध्यानपूर्वक बातें करती सुनती और उनसे गंभीर प्रश्न भी यहाँ वहाँ से पूछी करती थी। दिस वाज शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। और इसी प्रकार अपनी बस की जो जर्नी थी उसे छोटे छोटे जानकारियों को प्राप्त कर लेती थी। द टाउन वाज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। जो शहर था उसके गांव से 6 मील दूर था। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से। But to Wally, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seems a fortune। एक ओर का किराया 30 पैसे थे, जो कि कुछ नहीं था। उसने एक अच्छे वेल ड्रेस्ड आदमी से सुना, जो कह रहे थे कि ये कोई ज़्यादा पैसे नहीं है, 30 पैसे तो हैं ही। लेकिन वली के लिए ये बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि उसे ये कुछ एक महीने में देखने को मिलती थी, मुश्किल से देखने को मिलती थी इतनी पैसे। The trip to the town took 45 minutes। जो ट्रिप थी, जो यात्रा थी, उसे टाउन तक जाने में 45 मिनट लगते थे। वन रीचिंग टाउन, इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, शी वुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। अगर वह शहर तक पहुंच गई, अगर वह अपनी सीट पर बैठी रही और दूसरे 30 पैसे दे दिए, आने का तो दे दी होगी, फिर जाने का सोच रही है, अभी इमेजिनेशन कर रही है, प्लानिंग कर रही है कि अगर हम जाते हैं, फिर बैठ जाते, फिर दूसरे 30 पैसे देंगे तो हम घर भी वापस लौट सकते हैं। दिस meant that she would take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45। और ये उसका कैलकुलेशन कर रही थी कि दोपहर 1 बजे वाली बस पकड़ लूँगी, 45 मिनट में मैं शहर पहुँच जाऊँगी, लगभग 2:45 पर मैं घर वापस आ जाऊँगी। On went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned। वो उसकी जो
थॉट्स थी वो कैलकुलेट कर रही थी, रिकैलकुलेट कर रही थी, प्लानिंग कर रही थी, फिर प्लानिंग कर रही थी। आखिर कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 1:45 में जाएगी दोपहर के बाद से, फिर हम आ जाएंगे, फिर कैसे जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट। वेल, on fine spring day afternoon, bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" and a tiny hand was raised commandingly. खैर, फिर एक सुनहरा सुनहरा बसंत के दिनों में जब दोपहर का समय था, उसने जाहिर सी बात है पैसे कलेक्ट कर लिए होंगे। आफ्टरनून बस वाज जस्ट एट द पॉइंट, गांव को छोड़कर मुख्य जो रोड था पर पहुंचने ही वाला था कि तभी एक छोटी सी आवाज़ उसे चिल्लाती हुई सुनाई दी, "बस रोको, बस रोको!" और आदेश में एक छोटा सा हाथ आया। द बस स्लोड डाउन टू अ The bus slowed down to a crawl, and the conductor, sticking his head out of the door, said, "Hurry then, tell whoever it is come quickly." बस धीरे होकर रुकने लगी और कंडक्टर ने कहा, सिर दरवाजे से बाहर निकाल कर कहा, "जल्दी करो, फिर जिसे भी अंदर आना है वो जल्दी आए." "It's me," shout Wali. "I am the one who has to get on." ये मैं हूँ, वली चिल्लाई, मैं ही वो हूँ जिसे चढ़ना है। बाई नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, "ओ रियली, यू डोंट से सो?" अब तक बस रुक गई थी। कंडक्टर ने कहा, "ओ सचमुच, तुमने ऐसा नहीं बताया?" "यस, आई सिंपली have to go town," said Wally, still standing outside the bus, "and here's my money." She showed him some coins. हाँ, मुझे बस शहर तक जाना है, बस शहर तक जाना है, वल्ली ने कहा, जो अभी भी बस के बाहर खड़ी थी, और यह रहे पैसे, मेरे पैसे। वह उसे कुछ सिक्के दिखाती हुई बोली। किसे? द कंडक्टर को। "ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस," said the conductor, and she stretched out a hand to help her up. "अच्छा अच्छा, लेकिन पहले तुम्हें बस में चढ़ना होगा," कंडक्टर ने कहा, तथा उसने उसे ऊपर चढ़ने में मदद के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। "नेवर माइंड," शी सेड, "आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी." कोई बात नहीं, उसने कहा, मैं अपने आप चढ़ जाऊंगी, तुम्हें मेरी सहायता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग। जो कंडक्टर का खुशमिजाज और मजाकिया आदमी था, वह, "ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम." "ओह कृपया मुझसे क्रोधित ना हो मेरी प्यारी मैडम," उसने कहा। "Here, have a seat right up there in front. Everybody move aside, please make a way for madam." यहाँ सबसे आगे वाली सीट आपके लिए है, सभी कृपया एक तरफ हो जाए, मैडम को आगे आने दीजिए, रास्ता बनाएं। It was the slack time of day, and there were only 6-7 passengers on the bus. वह दिन का मंदा समय था। बस में केवल 6 और 7 पैसेंजर्स थे। They were all looking at Wally and laughing with conductor. वे सभी वल्ली को देख रहे थे और तथा कंडक्टर के साथ हंस रहे थे, हंसी में हंसी मिला रहे थे। Wally was overcome with shyness, avoiding everyone's eyes. She walked quickly to an empty seat and sat down. सबकी नज़रों से बचती हुई वल्ली और शांति से जाकर एक खाली सीट पर जाकर बैठ गई। May we start now, madam?" the conductor asked, smiling. Then he blew his whistle twice, and the bus moved forward with a roar. "क्या हम अब चल सकते हैं मैडम?" कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए वल्ली से पूछा। तब उसने अपनी सीटी 2 बार बजाई और बस एक दहाड़ की एक खड़खड़ाते हुई आवाज में साथ चल पड़ी। It was new bus. Its outside painted a gleaming white with some green strips along the sides. Inside, the overhead bars shone like silver. Directly in front of Wally, above the windshield,
देयर वॉज ब्यूटिफुल क्लॉक, द सीट्स वेयर सॉफ्ट एंड लग्जरियस। वह एक नई बस थी, उसका बाहरी भाग था वो चमकदार सफ़ेद रंगों से रंगा हुआ था और उसके किनारे पर हरी धारियां थी। भीतर सिर के ऊपर के डंडे चांदी की तरह चमक रहे थे। वल्ली के एकदम सामने आगे वाले शीशे के ऊपर एक खूबसूरत घड़ी थी। सीटें नर्म तथा आरामदायक थी, लग्जरियस थी। वल्ली devoured everything वल्ली devoured everything with her eyes। वल्ली हर एक चीजों को, वस्तुओं को अपने नजर में देख रही थी। But when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. So she stood up on the seat and peered over the blind. परंतु जब उसने बाहर देखना शुरू किया तो उसने पाया कि उसके नज़ारों में उसकी खिड़कियों के निचले भाग में लगा तिरपाल का पर्दा। त्रिपाल वो जो बड़ा सा मतलब बिछाने ही वाला होता है, त्रिपाल का पर्दा था, पर्दा टाइप का था, दखल दे रहा था, उसे देखने में बन नहीं रहा था। इसलिए वह सीट पर खड़ी हो गई, पर्दे के ऊपर से देखने लगी। और वली जो है वो अपने सीट के ऊपर खड़ी हो गई और पर्दे के उस पार देखने लगी। द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ कैनाल। जो बस थी वो नहर के किनारे, वो नदी के किनारे से जा रही थी, नहर के किनारे से जा रही थी। द रोड वाज वेरी नैरो। जो सड़क थी वो बहुत पतली थी, पतली। वन On one side there was a canal and beyond it palm tree, grassland, distant mountains and the blue sky. On the other side was deep ditch and then acres and acres of green field, green as far as the eye would see. एक तरफ नहर थी और उसके आगे खजूर के पेड़, घास का मैदान, दूर पहाड़ तथा नीला आकाश था। दूसरी तरफ एक गहरी खाई थी और फिर कई एकड़ हरे खेत, हरा हरा जहाँ तक नजरें देख पाए। ओह ओह इट वाज ऑल सो वंडरफुल। Suddenly she was startled by a voice. Listen child, said the voice, you shouldn't stand like that, sit down. यह कितना सुंदर था, वल्ली ने बोला। अचानक वह एक आवाज सुनकर हैरान रह गई। कौन सा आवाज? सुनो बच्चे, आवाज ने कहा, तुम्हें इस प्रकार खड़े नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ। Sitting down, she looked to see who had spoken. बैठने के बाद उसने देखा कि कौन उसे बोल रहा था। It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. वह एक बुजुर्ग आदमी था जो सचमुच उसके प्रति चिंतित था, परंतु इसे उसके ध्यान देने से बुरा लगा। किसे बुरा लगा? वली को बुरा लगा। There's nobody here who's a child. यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो कि बच्चा है। She said hastily, proudly. She said proudly, गर्व से बोली। I have paid my 30 पैसे like everyone else. मैंने सभी लोगों की तरह मैंने भी 30 पैसे दिए हैं। The conductor chimed in. द कंडक्टर इंटरफेयरिंग इन। कंडक्टर ने फिर बीच में बोला, ओ सर, बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, डू यू थिंक अ मेयर गर्ल वुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रैवल टू सिटी ऑल अलोन? ओ सर, परंतु यह क्या बहुत बड़ी मैडम है, यह तो बहुत बड़ी मैडम है। क्या आपको लगता है कि कोई छोटी बच्ची होती तो क्या अपना किराया दे सकती थी, जो शहर के लिए अकेली यात्रा कर रही है? Wally shouted an angry glance at the conductor and said, I am not a madam, please remember that. And you have not yet given me my ticket. वली ने कंडक्टर की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखा और कहा, मैं मैडम नहीं हूँ, कृपया ध्यान रखें, आपने अभी तक मेरा टिकट भी नहीं दी है।
I will remember, the conductor said, mimicking her tone. Everyone laughed and gradually Wally too joined to the laughter. जो कंडक्टर था वो उसी की आवाज़ को नकल करते हुए उसे कहा, मैं याद रखूंगा। सभी हंस पड़े। धीरे धीरे मैं याद रखूंगा। सभी धीरे धीरे वल्ली भी उसे सभी मतलब हंस पड़े और धीरे धीरे वल्ली भी उस हंसी में शामिल होने लगी। द कंडक्टर punched a ticket and handed to her. Just sit back and make yourself comfortable. Why shouldn't you stand when you have paid for a seat? कंडक्टर ने एक टिकट काटी तथा उसको हाथ में थमा दी। बस जाओ, पीछे होकर बैठ जाओ तथा आराम से बैठ जाओ। तुम क्यों खड़ी हो जब तुमने सीट के लिए पैसे दिए हैं? बिकॉज आई वॉन्ट, वॉली सेड, सी आंसर्ड, स्टैंडिंग अप अगेन। फिर वो खड़ा होकर फिर बोली, मेरी मर्जी। बट इफ यू स्टैंड ऑन सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक अ शार्प टर्न ऑन इट्स बम्प। दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। परंतु यदि तुम सीट पर खड़ी रहोगी तो तुम गिर सकती हो और तुम्हें चोट लग जाएगी। जब बस तेजी से मुड़ेगी, गड्ढे में या स्टॉपर पे टकराएगी, इसलिए तुम गिर जाओगे और तुम्हें चोट लग जाएगी। इसीलिए तुम अभी बैठ जाओ, आराम से बैठो बच्चे। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, सी सेड इरिटेबली, आई एम 8 years old। ओ, मैंने आपको बताया ना, मैं बच्ची नहीं हूँ, उसने चिढ़कर कहा। किसने कहा? वल्ली ने कहा, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कितना मूर्ख हूँ, तुम 8 वर्ष की हो। The bus stopped, some new passenger got on, and the conductor got busy for a time. Afraid of losing her seat, Wally finally sat down. बस रुक गई। कुछ नए पैसेंजर बस में चढ़े और कंडक्टर कुछ समयों के लिए व्यस्त हो गया टिकट काटने के लिए, और अपनी सीट खोने के डर से वली आखिरकार बैठी गई। एन एल्डरली वीमेन केम एंड सिट बिसाइड हर। आर यू अलोन डियर, सी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन। एक बुजुर्ग औरत, एक बूढ़ी औरत आकर उसके साथ बैठ गई और एकदम अकेली हो बैठी हो क्या पूछने लगी। क्या तुम अकेली हो बेटी? कौन पूछा? वो एल्डरली वीमेन, जो बुजुर्ग औरत थी, महिला थी। उसने फिर पूछा। उसने बस के फिर चलने पर वली से पूछा। वली फाउंड द वीमेन absolutely repulsive, such a big hole she had in her nose and such ugly earrings in them, and she would smell the betel nuts women was chewing and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment. Oh, who would be sociable with such a person? वह औरत वली को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसके कानों में इतने बड़े बड़े छेदे थे, तब उसमें उसमें इतने भद्दे बूंदे थे, जो इयररिंग्स होते हैं वो इतने भद्दे थे। और उसके जो औरत थी उसके मुंह में वो क्या कहलाता है, पान ली हुई थी। पान की खुशबू आ रही थी उसे, और वो चबा रही थी। उसके मुंह से ऐसा लग रहा था कि कब वो पान का रस दिख रहा था, जो कि कभी उसके ओठों से बाहर गिर सकता था। ओ, ऐसे इंसान यो ऐसे इंसान के साथ कौन बात कर सकता है? कौन सोशिएबल रह सकता है इतने घटिया इंसान के साथ? यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन। यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, सी आंसर्ड कर्टली, एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू। हाँ, मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ, उसने बिना रुचि दिखाए हुए उत्तर दिया। मतलब इंटरेस्ट नहीं था उसे। कर्टली बोला, इंटरेस्ट नहीं था उसे, तभी बोलना पड़ा कि हाँ, मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ और मेरे पास भी टिकट है। यस सी यस सी इज ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर विथ अ 30 पैसे टिकट। हाँ, यह शहर में जा रही है, कंडक्टर ने बोला 30 पैसे के टिकट के साथ। ओह, why don't you mind your own business, said Valli, but she laughed all the same and the conductor laughed too. ओह, फिर वली बोली कि तुम अपने काम की ध्यान क्यों नहीं रखते हो, क्यों बार बार टांग अड़ा रहे हो? वली ने कहा। वह
उसी वक्त हंस पड़ी और कंडक्टर भी हंस पड़ा। बट द ओल्ड वीमेन वेंट ऑन विथ हर ड्राइवर, इट इज़ प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन। फिर एक बार फिर वो बूढ़ी औरत ने बेवकूफ़ी वाला सवाल जारी कर दिया, क्या एक छोटे इंसान बच्चे के लिए यह सही है कि तुम अकेली यात्रा कर रही हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें शहर में कहाँ जाना है, कौन सी गली में जाना है, कौन से घर है, कौन घर का पता क्या है? व्हाट्स द स्ट्रीट व्हाट्स द हाउस नंबर? You didn't bother about me. I can take care of myself, Wally said, turning her face towards the window and staring out. आपको मेरी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। वल्ली ने अपना चेहरा खिड़की की तरफ घुमाया और बाहर देखने लगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, बाय टू ऑल।